इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशनल इक्वालिटी क्या होता है, शैक्षिक समानता का क्या अर्थ है, इसके विषय में जानेंगे। शैक्षिक समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर, संसाधन और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, चाहे उनका लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, आर्थिक स्थिति या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि हर छात्र को समान अवसर मिले और वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और उसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के अनुसार सभी समान होंगे। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को शिक्षा में समान अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ ये भी बात बोलता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात कहता है। तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया गया और मौलिक अधिकार सभी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शैक्षिक समानता क्या है कि शैक्षिक समानता में भी सभी इंसान को समान अवसर मिले, संसाधन मिले और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या वर्ग कुछ भी हो। शैक्षिक समानता के क्या क्या तत्व हैं? शिक्षा तक समान पहुंच होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी बच्चे को जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या ग्रामीण शहरी विभाजन के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, ग्रामीण में हो या शहरी हो, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। समान शिक्षा की गुणवत्ता, इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सभी विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, योग्य शिक्षक होना चाहिए और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करना। गरीब बच्चों की सामाजिक की शिक्षा में आर्थिक समस्याएं बाधा नहीं बननी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उसके लिए पैसा की वजह से उसे शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए। छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए, मुफ्त शिक्षा योजनाएं चलाई जानी चाहिए। मिड डे मील की जो योजना जो कि 1995 में लाया गया था उसे भी चलाया जाना चाहिए। जैसे योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के विकास में मदद करती है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात भी कही गई है। समावेशी का अर्थ होता है एक साथ आप बिना किसी भेदभाव के, जब जो लोग कमजोर है, विकलांग है, वे भी या एक ही साथ पढ़े, एक ही क्लासरूम में पढ़े, समावेशी शिक्षा कहलाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जैसे कि अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए विशेष सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लिंग आधारित असमानता समाप्त हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट जो कि 2009 में लाया गया था, उसमें भी बोला गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। RT एक्ट 2009 में लाया गया था और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। अब शैक्षिक समानता की क्या क्या चुनौतियां, इसे भी जानते हैं। आर्थिक असमानता, गरीब बच्चों के पास अच्छी शिक्षा के लिए संसाधन नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए शिक्षा के संसाधन नहीं होते, आने जाने की सुविधा नहीं होती, पैसे नहीं होते, अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, कोई सा बुक अच्छा खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लिंग भेदभाव, कई स्थानों पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को, जहाँ बहुत हद तक समाज में बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है कि पढ़ के वो क्या करेगी, करना तो उसे घर का ही काम है ऐसा, और उन्हें उस शिक्षा तक नहीं दिया जाता, मात्र 9-10 तक, जब तक उसको स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। कहीं ज्यादातर ग्रेजुएशन अभी करवा रहे हैं तो 9-10 में तो शादी करवा ही दी जाती है आजकल गाँव में। जाति और सामाजिक भेदभाव, दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण शहरी विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता शहरी क्षेत्रों से कमजोर होती है।
संसाधनों की कमी। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक, किताब और तकनीक की कमी है। शैक्षिक समानता प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं? शैक्षिक समानता प्राप्त करने के उपाय: सभी के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति और आरक्षण लागू करना, डिजिटल शिक्षा और तकनीक के माध्यम से ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई को कम करना। डिजिटल शिक्षा देने की बात कही गई है और तकनीकी शिक्षा भी, और महिलाओं को छात्रवृत्ति, पिछड़े दलित वर्गों को, ओबीसी सभी को छात्रवृत्ति, ताकि आरक्षण की व्यवस्था, ताकि बच्चे आगे बढ़ पाए। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ताकि लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। निष्कर्ष: शैक्षिक समानता सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान शिक्षा के अवसर प्राप्त करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस, धन्यवाद।